रिलेशनशिप एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन ये सारा खूबसूरत एहसास खराब हो जाता है जब पार्टनर के अंदर ईगो या कह लो एटीट्यूड आ जाता है। जब पार्टनर ईगो दिखाने लगता है, गुस्सा करने लगता है, इरिटेट होने लगता है, गलत तरीके से बात करने लगता है, तब वहाँ पे हैप्पीनेस से ज़्यादा बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि पार्टनर अगर ईगो एटीट्यूड दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, इरिटेट हो रहा है, अच्छे से बात नहीं कर रहा है, फिर आपको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनना, समझने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात आप ध्यान से समझो कि दो रीज़न हो सकते हैं कि वो इंसान आज गुस्सा दिखा रहा है, इरिटेट हो रहा है, ईगो दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है। दो रीज़न क्या हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न कि उस इंसान का बिहेवियर ही ऐसा है, शुरुआत से ही वो इंसान गुस्से में रहता है, शुरुआत से ही उस इंसान के अंदर इरिटेशन है, शुरुआत से ही वो इंसान इस तरीके से आपसे बात करता है। या फिर दूसरा रीज़न कि वो इंसान पहले तो आपसे अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन सिचुएशन के वजह से धीरे धीरे उनके अंदर गुस्सा आने लग गया, धीरे धीरे उनके अंदर ईगो आने लग गया, धीरे धीरे उनके अंदर एटीट्यूड आने लग गया। अब इस बात को ना आप ज़रा ध्यान से समझना कि शुरुआत में तो वो इंसान बहुत अच्छा था, लेकिन आज वो इंसान काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गया है, काफ़ी ज़्यादा आपके सामने गुस्सा दिखाने लगता है, इरिटेट होने लगता है। दो रीज़न है, दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन क्या है कि वो इंसान शुरुआत से ही ऐसा है, और दूसरी सिचुएशन क्या है कि सिचुएशन के साथ धीरे धीरे उनके अंदर गुस्सा आ गया है। अब बात करते हैं कि इन दोनों सिचुएशन से कैसे डील करें। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो पहले से ही गुस्से में रहते हैं, पहले से ही उनका बिहेवियर ऐसा है, उस सिचुएशन में क्या करें। तो देखिए, जो इंसान का बिहेवियर ना पहले से ही गुस्से में रहता है, पहले से उनके अंदर ईगो है, एटीट्यूड है, वो खुद से कॉल मैसेजेस नहीं करते हैं, फाइट होने के बाद वो आपसे दूर हो जाते हैं। अब ऐसे लोगों के बिहेवियर को बदलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि वो पहले से ही वैसे है, अकड़ू टाइप के, बहुत ज़्यादा पहले से उनके अंदर एटीट्यूड है। तो अगर पहले से उनके अंदर एटीट्यूड है ना, तो आप उनके उस बिहेवियर को थोड़ा कम ज़रूर कर सकते हो, लेकिन पूरे तरीके से बदलना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा। तो अब आप कर क्या सकते हो कि कैसे उस इंसान के बिहेवियर को आप थोड़ा बदल सकते हो। निगेटिविटी से आप ज़्यादा एडजस्ट मत करो। जब भी वो गुस्सा दिखाने लगे, जब भी वो गलत तरीके से बात करें, इंस्टेंटली कुछ समय के लिए उनसे दूर हो जाओ। जब आप उनको मौका ही नहीं दोगे गुस्सा दिखाने का, मौका ही नहीं होगे इरिटेट होने का, जैसे वो थोड़े बहुत इरिटेट हो रहे हैं उनसे दूर हो जाओ, जैसे वो कुछ भी गलत बोल रहे हैं उनसे दूर हो जाओ, बातचीत बंद कर दो, थोड़ा डिस्टेंस बना लो। जब आप एकदम इंस्टेंटली दूर होने लगोगे, जब वो गुस्सा बताएंगे, तब धीरे धीरे उनका बिहेवियर कंट्रोल वो करने लगेंगे, धीरे धीरे उनका बिहेवियर भी ठीक होने लगेगा। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन के बारे में, जहाँ पे सिचुएशन के साथ साथ उनके अंदर ईगो एटीट्यूड आ गया है। अब धीरे धीरे उनके अंदर गुस्सा आ गया है, वो गलत तरीके से बात करते हैं। पहले तो वो अच्छे से बात करते थे, लेकिन आज वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना ज़रा ध्यान से समझना कि चाहे कितना ही ईगोइस्टिक इंसान क्यों ना हो, चाहे कितना ही ऐसा इंसान हो कि वो बहुत गुस्से में रहता है, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बात करता है, लेकिन वो भी इंसान उन्हीं से बात करता है जिनके ऊपर वो गुस्सा निकाल सकता है। आपने कभी सोचा है कि आपका पार्टनर आपके ऊपर तो गुस्सा निकालता है, क्या उनका सच में बिहेवियर ही ऐसा है? अगर उनका बिहेवियर ही ऐसा होता तो वो तो फिर सबके ऊपर गुस्सा निकालते। आज वो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वो बॉस के ऊपर भी गुस्सा निकालते, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर भी गुस्सा निकालते, वो तो अपने फ्रेंड्स के ऊपर भी गुस्सा निकालते। नहीं, लेकिन वो आपके ऊपर ही गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आपके सामने उन्होंने अपना बिहेवियर ऐसा बना दिया है। अब एक बात को ना आप हमेशा याद रखना, कभी भी हमसे ज़्यादा पावरफुल इंसान के ऊपर अपना गुस्सा या ईगो एटीट्यूड नहीं दिखा सकते हैं। हम केवल उन्हीं लोगों के सामने ईगो एटीट्यूड दिखा सकते हैं जो हमसे नीचे है, नीचे इन द सेंस जो हमसे कमज़ोर है। और यही रिलेशनशिप में होता भी है कि पार्टनर हमें कमज़ोर समझने लगता है,
पार्टनर हमें उनसे नीचे समझने लगता है आपको, इसीलिए वो आपके ऊपर गुस्सा निकालते हैं। वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, वैल्यू नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, आप उनसे दूर नहीं जाओगे, और इसी वजह से वो गुस्सा निकालते हैं, इसी वजह से वो एटीट्यूड दिखाते हैं। यानी कि ये बात तो आप समझ गए कि वो कभी भी खुद से ज़्यादा पावरफुल लोगों के ऊपर अपना गुस्सा नहीं निकालेंगे। अगर उनके जो फ्रेंड्स हैं जो उनसे ज़्यादा पावरफुल है, उनसे ज़्यादा उनकी वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, वो उनके सामने वो गुस्सा नहीं निकालेंगे, क्योंकि वैसे लोग ना गुस्सा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और आपकी क्या गलती होती है? आप एक्सेप्ट कर लेते हो। अपना एक लाइन और ध्यान से समझना, आप जो आप स्वीकार करोगे, जो आप एक्सेप्ट करोगे रिलेशनशिप में, आपको वही मिलेगा। अगर आप एक्सेप्ट करोगे उनका गुस्सा तो आपको गुस्सा ही मिलेगा। आज अगर वो गलत तरीके से बात करते हैं और आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, और अगर पार्टनर को ये बात का एहसास हो जाता है कि वो आपसे गलत तरीके से बात कर सकते हैं, वो आपके ऊपर गुस्सा निकालते हैं, तो जब जब उनका मूड खराब रहेगा वो आपके ऊपर गुस्सा निकालेंगे, और आप फिर बस कंप्लेन करते रहोगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ध्यान से आप समझना, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया है कि वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? एडजस्ट करना बंद कर दो। हम ना कई बार इतने मासूम बन जाते हैं, ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, आज ना वो काम से परेशान थे, उनके लाइफ में ना प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए उन्होंने हमारे ऊपर गुस्सा निकाला, इसीलिए उन्होंने हमें अब्यूज़ किया, हमें गाली दी, नहीं तो वो ऐसा नहीं करते। तो ये भी समझो कि हर दूसरे दिन उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहेगी, हर दूसरे दिन उनका मूड ख़राब होते रहेगा, और वो हर दूसरे दिन आपके ऊपर गुस्सा निकालते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको बस इतना समझने की ज़रूरत है कि आप एडजस्ट नहीं करोगे। हम इस डर में एडजस्ट करते हैं कि कहीं वो इंसान हमें छोड़कर ना चले जाए, कहीं वो इंसान हमें धोखा ना दे दे, कहीं वो इंसान किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना आ जाए, इसीलिए हम एडजस्ट करते हैं। जो वो बोलते रहते हैं वो सारी बातें हम सुनते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बस इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आप इस हद तक एडजस्ट नहीं करोगे, क्योंकि जब आप एडजस्ट करोगे तब ही आप दुखी होते रहोगे। अगर आपने ना एडजस्ट करना ही बंद कर दिया, अगर आपने खुद को स्ट्रांग बना लिया, अगर आप उनके सामने स्ट्रांग बन गए, वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं ना, तो खुद के लिए स्टैंड लो, क्योंकि वो भी वही बोलते हैं जो आप सुनते हो। अगर आपने सुनना ही बंद कर दिया, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं ना अभी आपसे गलत तरीके से बात कर रहा हूँ कि आप बेवकूफ़ इंसान हो, आप पागल इंसान हो, आपसे बड़ा कोई स्टूपिड नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप जितना सुनोगे उतना मैं बोलूँगा। अगर आपने सुनना ही बंद कर दिया कि आप श्रवण मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, आपने मुझे क्लियरली बोल दिया कि मैं आपके साथ ऐसे बात नहीं कर सकता, तो मेरी आगे हिम्मत ही नहीं होगी आपसे गलत तरीके से बात करने की। लेकिन अगर आप सुनते रहोगे तो लोग गलत तरीके से बात करते रहेंगे। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है सुनना बंद करो, एडजस्ट करना बंद करो। एडजस्ट करते रहोगे तो फंसोगे। स्टैंड लो, कई बार उन्हें भी क्लियर वर्ड्स में बताओ कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। बोलने से मत डरो। अब हम कई बार क्या गलती करते हैं ना, जैसे वो बनते हम भी वैसे बन जाते हैं। वो हमसे गाली देकर बात कर रहे हैं तो हम 2 गाली एक्स्ट्रा देकर उनसे बात करेंगे, और इस वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती रहेगी। आपकी भी वैल्यू की धज्जियाँ उड़ रही है, उनकी भी वैल्यू की धज्जियाँ उड़ रही है। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है? स्ट्रॉन्ग बनकर, ज़रा ध्यान से आप सुनना, स्ट्रॉन्ग बनकर उनके जैसा गलत मत बनो, लेकिन खुद की वैल्यू रिस्पेक्ट की पूरी पूरी केयर करो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आप उन्हें गलत बातें मत सुनाओ, लेकिन अगर वो गलत बातें सुना रहे हैं तो ये बोलने की भी हिम्मत रखो कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, और थोड़े टाइम के लिए बात बंद कर दो। कहीं नहीं जाएंगे वो छोड़ के, यकीन करो मुझ पे। ऐसे ब्रेकअप नहीं होता है कि उन्होंने गलत बोला और आपने बात बंद कर दी तो वो छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जितने जल्दी आप इस बात को एक्सेप्ट करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। जितनी गलत बातें सुनते रहोगे, जितनी निगेटिविटी सुनते रहोगे, आप उतने परेशान होते रहोगे। और ये डर तो अपने अंदर से निकाल दो कि अगर मैंने उनकी बातें नहीं सुना या उनकी बातें मैंने नहीं सुनी तो वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे। वो कहीं नहीं जाएंगे। इसीलिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनो। अगर वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं तो उनकी बातें मत सुनो। कुछ टाइम के लिए मुश्किल रहेगा, वो बार बार गुस्सा दिखाते हैं, बार बार ईगो दिखाते हैं, बार बार एटीट्यूड दिखाते हैं। आप भी ये शो करो कि आप ये सारी बातें नहीं सुनोगे। जब तक आप सुनते रहोगे वो सुनाएंगे, और जब भी थोड़ी बहुत बातचीत होने लगे ना, उन्हें ये समझाओ कि अगर वो आगे से ऐसी बात करेंगे तो आप उनसे बातचीत बंद कर दोगे। थोड़ा उनके मन में ये डर भी डालो, और ट्रस्ट में ये डर डालना ज़रूरी है।
अगर आपको लग रहा है ना कि आप उनकी बातें सुन सुनकर रिलेशनशिप को बचा लोगे, तो आप एक भ्रम में हो। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। अब जितनी उनकी बातें सुनोगे ना, वो उतना सुनाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे वो आपको छोड़कर भी चले जाएंगे और उनको फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो टाइम मत आने दो। आप भी इंसान हो, आपके अंदर भी फीलिंग्स, इमोशंस है, आपको भी बुरा लगता है, तो एटलीस्ट खुद को तो संभालना सीखो। जब आप खुद को संभालना सीखोगे, खुद गलत बातें नहीं सुनोगे, तो वो आपको गलत बातें सुनाएंगे ही नहीं, और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है समझना। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, डायरेक्टली वो डाउट आप कॉल पे मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, 9834250097 इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।